नमस्कार, मैं संजीव चौधरी आज आपके सामने आया हूँ बिहार की उस सियासी सरगर्मियों के बारे में बात करने के लिए, जो कि एक बिहार की राजनीति को गंदे नाली बना दिया है। आपको इंटरनेट पे ऐसे कई सारे वीडियो मिलेंगे जिसमें कि कोई भी नशे और शराबी व्यक्ति गली नाले और गटर में गिरे हुए मिलेंगे। आज वही बिहार के बारे में बात करने आया हूँ जिस बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब ढल्ले मिलते हैं। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर अपने राजनीति का नशा कुछ इस प्रकार चढ़ा हुआ है जो वो किसी भी राजनीतिक नाले में गिरने के लिए तैयार है। जिसको गाली देकर वो सत्ता में आते हैं, कल उसी के साथ अपना सरकार चलाते हैं। समझ नहीं आती है बिहार की जनता को कि वोट किसको दे। वोट किसी को भी देते हैं, मुख्यमंत्री चेहरा उनको वही मिलता है। बिहार की जनता बिल्कुल ही ये समझ नहीं पा रही है कि ये बिहार में हो क्या रहा है, और राजनीतिक दल बिहार की जनता को बिल्कुल ही बेवकूफ बनाने पे तुले हुए हैं। चाहे बात आप आरजेडी की करें, चाहे बात आप बीजेपी की करें। जो बीजेपी उनको कल तक गाली दे रही थी और कल तक ये बोल रही थी कि अब नीतीश कुमार जी के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, आज वही नीतीश कुमार जी जब उनके पास जाते हैं और वही बीजेपी जब उनको अपने मुख्यमंत्री चेहरा बनाने के लिए हामी भर देते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी पार्टी का कोई अपने वक्तव्य का कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे वो बात आरजेडी की हो, जो आरजेडी कल तक उनको पलटू राम कहते थे, उनको जब अपनाने की बात आती है वो सब कुछ भूल जाते हैं और चाचा बना लेते हैं। जो मुख्यमंत्री कल तक अपने विचार की गरिमा के लिए, अपनी छवि के लिए जाने जाते थे, 2010 में उनको बिहार 206 सीटों पर जीत दिलाई थी और जिसके बाद वो बेहतर और सबसे बेहतर मुख्यमंत्री बन के आए थे। सुशासन बाबू के नाम से कभी वो जाने जाते थे बिहार में, क्योंकि जंगल राज का खात्मा उन्हीं ने किया था। और आज फिर वो इतने अपने विचार को गिरा लिए हैं कि उनको कोई भी उपाधि आप देंगे, कितने भी गिरे हुए उपाधि हो, वो उनको स्वीकार होगा, क्योंकि वही मुख्यमंत्री हैं जो कभी रेल मंत्री रहते थे और रेल मंत्री होने के टाइम में वो इस अपने पद से इसलिए इस्तीफा दिए थे कि उनको उस समय पे रेल हादसा हुआ था और रेल हादसा में बहुत सारे ऐसे जान चली गई थी जो कि निर्दोष थे, और उसकी वजह से वो अपने आप को शास्त्री जी समझने लगे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब बात सत्ता की आ जाती है तो वो शास्त्री जी वाले उनके व्यक्तित्व कहाँ चले जाते हैं। जब लोकसभा में जनता उनको नकार दी थी 2014 में, तो फिर से वो अपने पद को इस्तीफा दे दिए थे और जबरदस्ती वो किसी को मुख्यमंत्री बनाए थे और जबरदस्ती फिर उसको मुख्यमंत्री पद से हटा दिए थे। इतने कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जब नीतीश कुमार जी अपने विचार के लिए जाने जाते थे, और आज ऐसे आपको कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जब नीतीश कुमार जी का कोई विचारधारा का आपको कहीं का कोई छोर मालूम नहीं पड़ेगा। कहां से उनकी विचारधारा शुरू होगी और कहां पे खत्म हो जाएगी, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बिहार में कभी भी कुछ हो सकता है। बिहार की राजनीति हमेशा ही केंद्र में रही है, लेकिन बिहार की अगर विकास की बात करें तो वो हमेशा आपको पिछले छोर पे नजर आएगी। बिहार में शुरुआती दौर से अब तक कई सारे ऐसे आपको संग्राम और कई सारे ऐसे आंदोलन आपको मिल जाएंगे जो कि सियासी सरगर्मियों और राजनीतिक परिवेश में सबसे अव्वल नंबर रखते हैं। लेकिन जब आप बात विकास की करेंगे तो आपको सबसे अंतिम छोर वाली आपको राजनीति वहां पे देखने को मिलेगी। वहां पे कभी भी आपको विकास की राजनीति देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में अब तक लगभग 8 बार वहां पे राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। अब सोचिए कि वहां पे जो राजनीतिक दल हैं उनमें अपने विचारिक मतभेद कितने हैं, अपनी कुर्सी की लालसा किस प्रकार है। जिस बिहार को कल तक किसी भी वैचारिकता के लिए जाने जाते थे, आज उस बिहार में जब उसकी मुख्यमंत्री ऐसे करते हैं और वहां के राजनीतिक दल अपने वक्तव्य और अपने ऐसे पीछे हटते हैं, तो आप उसका भविष्य कहां देख सकते हैं। क्यों नहीं वहां पे केवल और केवल राजनीति होगा, लड़का लड़की में। गुजरात में हर साल इन्वेस्टर समिट होता है, आज लगभग 25 सालों से होता है, लेकिन वहीं पे बिहार में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी वो समझते हैं कि केवल और केवल कर्पूरी ठाकुर जी को सिर्फ एक उपाधि दे देने से, एक भारत रत्न की उपाधि दे देने से वहां पे हमें वोट मिल जाएंगे। वहां पे कोई जरूरी नहीं है विकास करने की। हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहां पे वोट कैसे लाया जाए, वहां पे विकास कैसा किया जाए, ऐसा कोई जरूरत उनको नहीं जान पड़ती है। और इसीलिए वो अभी तक एक भी इन्वेस्टर समिट बिहार में करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी वो ऐसा प्रोजेक्ट बिहार में लॉन्च करने के लिए तैयार नहीं है जिससे बिहार का विकास हो। वो ऐसा जरूर करेंगे जिससे बिहार के राजनीति का सरगर्मी बढ़े। वो जैसे ही यहाँ पे ऐलान करते हैं भारत रत्न का और वहां पे सौदा हो जाता है सीएम का। सीएम का सौदा के साथ
यहाँ पे भारत रत्न का सौदा आपको जुड़ता हुआ मालूम पड़ेगा। तो आप इस चीज को समझें कि हमारे राजनीतिक दल कितने अपने स्तर से गिर चुके हैं। आप किस तरह से उन पे भरोसा कर सकते हैं। आपके सामने जब वो वोट मांगने के लिए आए तो आपका सवाल क्या होगा, ये आप अच्छे से उसको फ्रेम करके रखिएगा और वही सवाल ऐसे उनको दागिएगा कि उनको अगले पंचवर्षीय तक याद रहे। और ये बीच में जो सरकारी अदला बदली होती है और कुर्सी का जो छेड़छाड़ होता है वो होने से वो परहेज करे। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, आप अपना कर्तव्य निभाइएगा और वोट करने टाइम पे आप इस सियासी सरगर्मियों को जहन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे।